हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर वन बाय वन हम चेक करेंगे कि कौन सी न्यूज़ है जो मार्केट को इम्पैक्ट करेंगी, कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में चल रही है और क्या सेटअप हमें मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉरेक्स कैलेंडर सेक्शन में। तो मेरी वेबसाइट पर forexsalaryconnect.com पर आप जा सकते हैं और यहाँ पर आप कैलेंडर सेक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी मेन इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगर मैं नेक्स्ट वीक देख रहा हूँ तो मेन जो यूरो और कैट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और काफ़ी न्यूज़ है इन दोनों पेयर के ऊपर। तो अगर वेंसडे को अगर आप देखेंगे तो एनजीडी के ऊपर उनका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है जिसको सेम रखने के चांसेस ज़्यादा है। उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। तो एनजीडी के क्रॉस पेयर्स में आप यहाँ पर थोड़ी वैलेटिलिटी देख सकते हैं। उसके बाद थर्सडे और फ्राइडे ऑनवर्ड्स यूरो और कैट के ऊपर इनके सीपीआई के नंबर, अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर या फिर इन्फ्लेशन के नंबर आप देख सकते हैं। तो थर्सडे अगर आप देखेंगे तो यूरो इन्फ्लेशन के नंबर बैक टू बैक हैं 330 ऑनवर्ड्स। अनएम्प्लॉयमेंट, सीपीआई, इन्फ्लेशन ये आप देखेंगे 7 PM। कैट के ऊपर जीडीपी के नंबर हैं और यूएसडी के ऊपर भी ये क्रॉस प्राइस इंडेक्स है जो कि सर्वे यहाँ पर है। फ्राइडे अगेन अगर आप देखेंगे तो स्विस फ्रैंक जीडीपी ग्रोथ, कैट के ऊपर अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर है और रात को 9:30 बजे पावल की स्पीच है जो कि फेड के चेयर हैं। तो ये मेन न्यूज़ है जो आपको माइंड में रखनी है, जो नेक्स्ट वीक आप ट्रेड करेंगे। कौन सी करेंसी स्ट्रेंथ में है अब उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे वीक 4 में नवंबर में जो वीकनेस हमें दिख रही है, अब यूएसडी, जापानीज येन और कैड इन तीनों पेयर में हमें वीकनेस मिल रही है। यूएसडी काफ़ी टाइम से स्ट्रांग था, अब थोड़ा उसमें वीकनेस। जापानीज येन में भी आप देखेंगे काफ़ी टाइम से वीकनेस है ऑलरेडी और काफ़ी पेयर्स के अगेंस्ट में ये स्टिल डाउन चल रहा है। यूरो जीबीपी में थोड़ा हम यहाँ पर रिवर्स ट्रेंड देख रहे हैं। यूरो जीबीपी काफ़ी टाइम से डाउन में थे या साइड वे चल रहे थे, पर अब थोड़ा यूरो जीबीपी में हमें स्ट्रेंथ मिल रही है। ओजी एनजीडी को मैं अभी न्यूट्रल मानूंगा और स्विस फ्रैंक गोल्ड अभी जस्ट अप ट्रेंड में चल रहे हैं, पर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ अभी नहीं है। अब इसके बेस पे देखते हैं हमें कौन से सेटअप मिल सकते हैं। तो सबसे पहला पेयर गाइज हमारा यूरो यूएसडी हम 4 आवर के चार्ट में, और ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था 18 नवंबर कि हम यहाँ पर एक सपोर्ट के आसपास हैं। आप यहाँ से बाई के लिए ही देखिएगा और टारगेट मैक्सिमम इस लेवल तक देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी ऊपर जाएंगे। आप देखिए मार्केट ने इस लेवल को रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ पर गई है। गाइज इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रॉप फर्म है जो फंडिंग प्रोवाइड करती है ट्रेडर्स के लिए जिनके पास फंड नहीं होते हैं। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आप इनका बूट कैंप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जो कि लो कॉस्ट से आता है और यहाँ पर 3 स्टेप में आप इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं और फंडिंग ले सकते हैं। या फिर आपके पास मनी नहीं है, स्किल है, पर 2 स्टेप प्रोग्राम आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेक $39 से स्टार्ट होता है और आप जैसे अपने लेवल को बढ़ाना चाहते हैं, जैसे एक 1 स्टेप प्रोग्राम लेना चाहते हैं हाइपर ग्रोथ, तो आप इस प्रोग्राम को ले सकते हैं। तो अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। अब नेक्स्ट वीक में यूरो यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट अभी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास है जहां मार्केट इस एरिया को अप्रोच कर रही है। यहां पर हमें ऑब्जर्व करना है क्या इस लेवल को ब्रेक करती है। अगर ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो हम 1.0376 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। यूरो में हमें स्ट्रेंथ मिल रही है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए या फिर इसी रेंज के अंदर मार्केट में हम अभी अप डाउन यहाँ पर चल सकते हैं। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, इसको ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ 1.08320 या फिर इवन 1.07310। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मार्केट सपोर्ट लेवल के पास थी। यहाँ पर मैंने बोला था अगर लेवल को होल्ड करेंगे आप ऊपर की तरफ ही मार्केट में अप ट्रेंड देखेंगे और मैक्सिमम टारगेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने इस लेवल को अचीव किया है। तो नेक्स्ट वीक में पाउंड यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो पाउंड यूएसडी इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। कंटिन्यूसली स्ट्रेंथ आपको मिल रही है, तो कुछ भी अगर पुल बैक मिलता है इस लेवल के आसपास 125,557 या फिर इवन डीपर पुल बैक 124,964 हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देखेंगे और 126,570 इवन डीपर पुल बैक से हम बाय की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। इस लेवल को अप है तब तक हम बाय के लिए देखेंगे, इस लेवल को ब्रेक करते हैं तभी हम डाउन 123,879 जाएंगे। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी यूएसडी, सेम यहाँ पर भी देखें हम एक रेंज में चल रहे थे। मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट मिले, रिटेस्ट हो, बाय कीजिएगा। अब देखिए ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट किया और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट वेंसडे ऑनवर्ड आपकी तरफ यहाँ पर गई है, तो एक अच्छा ट्रेड आपको यहाँ पर भी मिला होगा। अब नेक्स्ट वीक में ओजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे मार्केट ने सपोर्ट लेवल को होस्ट किया, अगर जो अब हम यहाँ पर हैं एक रेजिस्टेंस लेवल पे है 66,109, ब्रेकआउट करते हैं तो हम 67,325 यहाँ तक का लेवल अचीव कर सकते हैं। इवन मार्केट स्टिल इस रेंज में रह सकती है। लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अगर इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो डाउन नीचे की तरफ 64,500 यहाँ तक का लेवल अचीव कर सकते हैं।
एनजेडी यूएसडी यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि सपोर्ट लेवल है, मार्केट यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर रही है, बाय कीजिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते हैं और एग्जैक्टली मार्केट उस लेवल तक गई है। अब नेक्स्ट वीक में हमारा यहाँ पर एनजेडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है और मार्केट यहाँ पर इस रेसिस्टेंस के बाद स्क्वीज़ करती जा रही है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे जो हायर हाई है और लोअर लो है, मार्केट की जो रेंज है वो बहुत छोटी होती चली जा रही है। तो यहाँ पर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम मार्केट में 61,637 या 62,553 यहाँ तक का लेवल अचीव कर सकते हैं। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम कंटिन्यूसली डाउन 58,600 यहाँ तक जा सकते हैं। तो सपोर्ट लेवल मार्केट में हम ये देखेंगे, जो आप मार्केट में माइंड में रखेंगे, अगर ब्रेकआउट होता है तभी हम डाउन के लिए जाएंगे। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैट भी आप देखें तो मार्केट एक ट्रायंगल में एक स्क्वीज हो रही थी। यहाँ पर मैंने बोला था जिस लेवल पर भी ब्रेकआउट हो बाई या सेल कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली मार्केट डाउन नीचे की तरफ गई है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैट में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट दोबारा से इस लेवल के पास अप्रोच कर रही है। मेरे लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर मार्केट आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखती है तो हम कंटिन्यूसली प्रीवियस लेवल जहाँ तक मार्केट गई है वहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। इवन 135,5030 यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। मैक्सिमम इवन इस लेवल से भी आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। जब तक मार्केट इस लेवल से नीचे है मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखना चाहूँगा। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें तो मार्केट काफ़ी टाइम से एक रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही थी। मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट हो, कुछ भी रिटेस्ट हो तो आप डाउन के लिए जाएंगे। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट किया, दोबारा से एक पुल बैक दिया और फिर नीचे, और उसके बाद फिर हम दोबारा से सेम लेवल पर आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीक में हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं, तो मार्केट ने ये जो हमारी सपोर्ट थी इसको ब्रेक किया, दोबारा से हम इस लेवल के आसपास यहाँ पर आ चुके हैं। तो अगर मार्केट इस लेवल को होल्ड करती है, हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दोबारा से इस लेवल पर देख सकते हैं। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो फिर हम दोबारा से सेम रेंज के अंदर यहाँ पर आ जाते हैं। तो ऑब्जर्व कीजिए किस तरीके से मार्केट यहाँ पर बिहेव करती है और मोस्ट लाइकली आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रीट कीजिए। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन में भी आप देख सकते हैं मार्केट में हम एक रेंज के अंदर यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल के आसपास भी थे। मैंने बोला था अगर लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन नीचे जाएंगे, नहीं तो आप ऊपर की तरफ ही बाय कीजिएगा। और इस ट्रेड का मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट किया था कि आप इसको बाय के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखिएगा नेक्स्ट वीक में, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अब नेक्स्ट वीक पाउंड येन में हम क्या देख सकते हैं, तो अभी हम यहाँ पर रेसिस्टेंस में है। अगर ब्रेकआउट होता है तो हम कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जा सकते हैं, जो कि 195 ऊपर की सपोर्ट काफ़ी हायर है। और अगर हम यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो अभी चैनल के अंदर ही आप देखेंगे अगर हम सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं तो फिर हम डाउन नीचे 184,262 यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ओजी जापानीज येन में भी मैंने बोला था एक ट्रेंड लाइन के पास है, सपोर्ट के पास है, यहाँ से बाय के लिए देखिएगा अनलेस हम नीचे की तरफ ब्रेक करें। और एक अच्छा खासा यहाँ पर डबल बॉटम दिया और मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ गई है। और नेक्स्ट वीक ओजी जापानीज येन में हम क्या देखेंगे, तो अभी यहाँ पर मार्केट इस रेसिस्टेंस लेवल को अप्रोच कर चुकी है। ब्रेकआउट होता है तो कंटिन्यूसली 98,984, और अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ हम यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मार्केट वीक देती है या कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चलती है या ब्रेकआउट मिले तो हम डाउन के लिए देख सकते हैं। आपके सभी सिनेरियो यहाँ पर ओपन होने चाहिए। अगला फिर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक मैंने बोला था कि हम एक रेंज में है, ब्रेकआउट हो तो नीचे जाएंगे, नहीं तो ऊपर की तरफ। आप देखेंगे कुछ खास मोमेंट यूएसडी स्विस फ्रैंक में नहीं मिली, क्योंकि यूएसडी और स्विस फ्रैंक आप देखेंगे जो करेंसी स्टैंड मीटर में मैंने बताया दोनों ही पेयर वीकनेस में चल रहे हैं। तो वही रेंज ब्रेकआउट हुआ पर रेंज कुछ खास मोमेंट नहीं है। इस पेयर को इस टाइम पर अवॉइड ही करें तो बेटर रहता है। अब नेक्स्ट वीक में यूएसडी स्विस फ्रैंक में हम क्या देख सकते हैं, तो रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे ब्रेकआउट अगर यहाँ पर रिटेस्ट होता है तो हम कंटिन्यूसली नीचे 87.7 यहाँ तक का लेवल देख सकते हैं। इसको ऊपर की तरफ ब्रेक करेंगे तो 89 पहला लेवल और 89,200 यहाँ तक का आप देख सकते हैं। तो देखिए जब तक मार्केट में कोई मोमेंटम ना मिले तभी आप इसमें ट्रेड कीजिए। यूरो जीबीपी गाइज यहाँ पर अगर आप देखेंगे मार्केट में एक रेसिस्टेंस लेवल पे थे। मैंने बोला था हम यहाँ पर एक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, मार्केट इसी लेवल पर स्ट्रगल कर रही है, तो हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इस लेवल को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ब्रेक करेंगे तो और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ इस लेवल को अचीव करेंगे अनलेस हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करें। आप देखिए मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया, दोबारा से रिटेस्ट किया और कंटिन्यूसली डाउन नीचे की तरफ हम यहाँ पर चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक में यूरो पाउंड में हम क्या देख सकते हैं, तो अभी जो आप देखेंगे हम इस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर मार्केट में कुछ जंप मिलता है तो हम बाय के लिए जा सकते हैं 87.62 पर। कंडीशन ये रहेगी कि हम इस चैनल को ब्रेक करें, हम इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करें, तभी हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। मार्केट अभी स्टिल डाउन जा सकती है सपोर्ट को इस लेवल के आसपास, तो शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टिल अभी इसमें सेल के लिए देख सकते हैं अनलेस मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स डायरेक्शन दे।
अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में मैंने आपको बताया था यहाँ पर 18 नवंबर के आसपास की मार्केट में आप यहाँ पर बाई ही कीजिएगा। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है। मार्केट कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड में चल रही है और इस लेवल तक मैक्सिमम इस टारगेट यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद फिर हम डाउन के लिए जा सकते हैं। और यही चीज़ मैंने मंडे वेबिनार में भी बताई थी और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर भी इसके ऊपर बताया था कि आप इसमें बाई के लिए ही देखिए इस लेवल के आसपास, जो कि एक अच्छा आपको अचीव मिलेगा। और एग्जैक्टली मार्केट ने उसी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव किया है। तो गाइज अगर आप गोल्ड मेटल या सीएफडी या फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो सीएमएस प्राइम आपको बहुत ही अच्छा स्प्रेड, टाइट स्प्रेड प्रोवाइड करता है गोल्ड में या मेटल में। आप इनको यूज कर सकते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं कि लोकल डिपॉजिट मेथड्स आप किस तरीके से यहाँ पर आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर आपकी सपोर्ट के लिए दिया जाता है जो आपको गाइड करता है कि लोकल मेथड से इंडिया से आप डिपॉजिट और विड्रॉल किस तरीके से कर सकते हैं और आपके फंड सेफ रहें। तो अगर आप यूज करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से अकाउंट खोल सकते हैं। कोई इशू आए आप मुझे मेरी ईमेल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो अभी मार्केट में हम जो है एक रेसिस्टेंस लेवल पर हैं और गोल्ड में थोड़ी यहाँ पर स्ट्रेंथ है। तो अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं तो कंटिन्यूसली हम इस चैनल के अंदर अप की तरफ अप्रोच कर सकते हैं, 2070 तक का लेवल टच कर सकते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक ये अचीव ना हो, पर मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे और कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाए। अनलेस हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो डाउन की मूवमेंट देख सकते हैं 1970 और इवन 1950। पर मैं यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाहूँगा मार्केट कंटिन्यूसली अभी अप की तरफ ही यहाँ पर डायरेक्शन दे। सिल्वर में भी आप देखेंगे गाइस, पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था इस लेवल के पास, सपोर्ट के पास है। बाय की अपॉर्चुनिटी देखिएगा, टारगेट मैक्सिमम यहाँ तक देख सकते हैं। यहाँ पर मिस किया पर एग्जैक्टली अभी दोबारा से मार्केट इस लेवल के पास अचीव कर गई है। तो नेक्स्ट वीक में सिल्वर में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो गोल्ड की अपेक्षा अगर यहाँ पर आप सिल्वर में देखेंगे इस लेवल को हम यहाँ पर ब्रेकआउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर कुछ रिटेस्ट मिले, इवन डीपर पुल बैक इस लेवल तक आप बाय के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। 24,93,863 तक का लेवल, इस लेवल को ब्रेक करेंगे तभी हम डाउन के लिए जाएंगे 21,86। तो मेरे लिए अभी मार्केट में स्टिल बाय की अपॉर्चुनिटी है जब तक इस लेवल से हम ऊपर की तरफ है। नेक्स्ट पेयर गाइज हमारा ऑयल में मैंने आपको बताया था कि इस रेसिस्टेंस के पास हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए और टारगेट मैक्सिमम यहाँ पर देखिए। एग्जैक्टली अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा तो एक बहुत ही अच्छा टारगेट यहाँ पर मिला होगा। एग्जैक्टली प्रीवियस लेवल को हम टच नहीं कर पाए पर मार्केट उस डीप लेवल तक यहाँ पर गई है और कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड अभी आपका चला हुआ है। तो नेक्स्ट वीक अगर हम यहाँ पर देखना चाहेंगे तो मार्केट स्टिल लोअर लो यहाँ पर बना रही है। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगा अगर मार्केट इस लेवल पर किस तरीके से रिएक्ट करती है, इवन जो प्रीवियस दोनों सपोर्ट हैं। तो अगर मार्केट यहाँ पर होल्ड करती है, हम बाय की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं 7862 और इवन 72 से 7862 इस लेवल के आसपास। इस लेवल को ब्रेक करेंगे तो हम डाउन नीचे 7058 या 6698 यहाँ तक का लेवल टच कर सकते हैं। बिटकॉइन गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको बताया था, काफ़ी मूवमेंट के बाद अब स्टिल मार्केट इस चैनल के अंदर, रेंज के अंदर यहाँ पर चल रही है। जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मार्केट में है, बाय के लिए देखिएगा, मैक्सिमम टारगेट यहाँ तक देख सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में बिटकॉइन में क्या देख सकते हैं, तो अभी जो आप देखेंगे रेसिस्टेंस मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है, दोबारा से इसी लेवल पर रिटेस्ट कर रही है। तो अगर हम यहाँ पर ब्रेकआउट मिलता है तो हम 41,000 तक जा सकते हैं, या फिर मार्केट दोबारा इस लेवल पे आए तो 36,000। तो डिपेंड करता है यूएसडी में वीकनेस कैसे आती है, तभी मार्केट में यहाँ पर बिटकॉइन में रिएक्शन मिलेगी। नेक्स्ट पेयर गाइस हमारा इथेरियम, यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि मार्केट कंटिन्यूसली डाउन यहाँ पर आ चुके हैं, सपोर्ट लेवल के पास है, बाय कीजिएगा। अब एग्जैक्टली देखिए मार्केट इस लेवल पे गई, रिएक्ट किया और दोबारा से कंटिन्यूसली इसी टारगेट के पास आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब नेक्स्ट वीक में इथेरियम में हम क्या देख सकते हैं, अगेन यहाँ पर भी आप देखें तो एक रेंज के अंदर हम यहाँ पर चल रहे हैं। तो अगर मार्केट दोबारा आती है इस लेवल तक का टारगेट देखें, अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो हम 2500 तक का लेवल टच कर सकते हैं। तो मैं स्टिल यहाँ पर ऑब्जर्व करूँगा, अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिले तो रेंज के अंदर आप टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं। US30 गाइज अगर आप यहाँ पर देखें, मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही थी क्योंकि यूएस में हॉलीडे भी था, थैंक्स गिविंग थी, तो बड़ी मूवमेंट यहाँ पर आपको नहीं मिली। स्टिल मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही ग्राइंड कर रही है। अगर आप देखें यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया और फिर कंटिन्यूसली स्लोली ऊपर की तरफ ही यहाँ पर चल रही है। तो नेक्स्ट वीक में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो जो मूवमेंट है वो अप ट्रेंड में ही है पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नहीं है, जो कि हॉलीडे की वजह से थी। तो अगर इस लेवल के आसपास हम यहाँ पर हैं 35,607 ब्रेकआउट होता है तो हम 3647 यहाँ तक का टच करेंगे। और अगर मैक्सिमम मार्केट नीचे आती है तो 34,879 इस लेवल से ऊपर है, आप दोबारा से बाय के लिए देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा नेस 100 सेम, यहाँ पर भी आप देखें हम एक रेंज के अंदर थे। मैंने बोला था अगर ब्रेकआउट हो, रिटेस्ट करे तो आप बाय के लिए देख सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, तो ये एक अच्छा
ट्रेड रहा होगा अगर आपने यहाँ पर लिया, उसके बाद से मार्केट पूरी तरीके से डेड रही है। तो नेक्स्ट वीक में नाइस 100 में अगर आप देख सकते हैं तो कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में यहाँ पर चल रहे हैं। स्टिल मेरे लिए लेवल जो इंपॉर्टेंट है 15718, और चैनल के अंदर अगर हम कंटिन्यूसली जाते हैं ऊपर की तरफ तो 16600, इवन डीपर पुल बैक के साथ अगर मार्केट यहाँ से रिएक्ट करती है तो हम ऊपर की तरफ यहाँ पर जा सकते हैं। तो गाइस ये मेरे हफ्ते का फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस। अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि इससे मुझे भी हेल्प मिले और मैं आपके लिए कंटिन्यूसली ऐसे वीडियो बनाता रहूँ। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।